क्या आपने कभी सोचा है कि सीमेंट के आविष्कार से पहले इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को कैसे बनाया जाता था। दरअसल आज के समय में घर और इमारतों को बनाने के लिए ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पुराने समय में इमारतों का निर्माण पत्थर से किया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि सीमेंट ना होते हुए भी इन पत्थरों को आपस में कैसे चिपकाया जाता था कि पुरानी इमारतें आज भी इतनी मजबूती से खड़ी है। देखिए, प्राचीन काल में सीमेंट के बिना भी बहुत मजबूती से इमारतें बनाई जाती थी। उस समय कारीगर और शिल्पकार अलग अलग तकनीकों और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करते थे। पहले के समय में चूने व गारे का यूज किया जाता था। यह सबसे आम बाइंडिंग मटेरियल था। इसे चूने, रेत व अन्य पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता था। मिस्र के पिरामिड व भारत के ताजमहल दोनों में चूने के गारे का यूज हुआ है। इसके अलावा प्राचीन इमारतों में रेमंड अर्थ का भी यूज किया जाता था। इसमें मिट्टी, चूने व अन्य प्राकृतिक पदार्थों को मिलाकर दीवारें बनाई जाती थी। यह तकनीक लगभग सभी देशों की प्राचीन इमारतों में यूज होती थी। कई प्राचीन इमारतें स्टोन ब्लॉक्स को जोड़कर भी बनाई जाती थी। इन पत्थरों को इस तरह से काटा और फिट किया जाता था कि वो आपस में जुड़कर मजबूत दीवार बना ले। इसके अलावा रोम सभ्यता में कंक्रीट का यूज होता था। क्या आपको पता है कि आसमान में सैर कराने वाले हॉट एयर बलून को किसने बनाया था? दरअसल भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में हॉट एयर बलून का इस्तेमाल प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए किया जाता है। हॉट एयर बलून की शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन इंसानों को आसमान में लेकर जाने वाले हॉट एयर बलून को फ्रांस में बनाया गया था। इसका आविष्कार जोसेफ और एटियन ने किया था। पहली बार इसका प्रदर्शन 1783 में वर्साई के महल में राजा लुई 16वें के सामने हुआ था। इस एयर बलून की सुरक्षा की जाँच करने के लिए सबसे पहले इसमें एक भेड़, एक बत्तख और एक मुर्गी को भेजा गया था। पहले ट्रायल में इस हॉट एयर बलून में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ये तीनों जानवर सुरक्षित बच गए थे। फिर कई बदलाव के बाद इसका प्रयोग सफल हुआ और दुनिया के कई देशों तक यह पहुंचा और अपनी अलग अलग खूबियों के कारण यह पर्यटकों की पसंद बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर क्या है? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो कहीं न कहीं तो खत्म होता ही होगा। दरअसल ब्रह्मांड के बाद क्या आता है, इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड या तो अनंत है या फिर इसका अंत किसी ऐसी जगह पर होता है जिसे हम देख या अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के बाहर शून्यता है, जबकि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के बाहर बहुत सारे मल्टीवर्स है, जहाँ हमारी जैसी ही बहुत सारी पृथ्वी है। एक और संभावना यह है कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी जगत का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के बाहर एक अलग भौतिक संरचना या आयाम मौजूद हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कहाँ खत्म होती है और पृथ्वी का आखिरी देश कौन सा है? दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और धरती के हर एक छोर पर कोई न कोई देश स्थित है, लेकिन नॉर्वे दुनिया का सबसे आखिरी देश है। ये देश नॉर्थ पोल के पास स्थित है। नॉर्थ पोल ही वो जगह है जहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मई से लेकर जुलाई के करीब 76 दिनों तक सूर्य सिर्फ 40 मिनट के लिए ही डूबता है। इस वजह से रात के 1:30 बजे ही सुबह हो जाती है। वहीं गर्मियों में यहाँ का तापमान 15 से 20 डिग्री रहता है और सर्दियों में यहाँ का तापमान -16 डिग्री चला जाता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ सूर्य के दर्शन तक नहीं होते और गर्मियों के दिनों में यहाँ सूर्य डूबता ही नहीं है। और नॉर्वे में ही वो आखिरी सड़क है जहाँ पर पृथ्वी खत्म होती है। कहा जाता है कि इस सड़क के बाद ग्लेशियर और समुद्र ही दिखाई देते हैं।